મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે, રામકૃષ્ણ ફોર્જિંગ્સના મેનેજમેન્ટ છે. મેનેજમેન્ટ સાથે Q2ના રિઝલ્ટ્સ ડિસ્કસ બી કરીશું, આખી ઇન્ડસ્ટ્રી માટે કયા પેરામીટર્સ વર્કઆઉટ કરી રહ્યા છે એના વિશે પણ વાતચીત કરીશું, અને કંપનીના એક્સપેન્શન પ્લાન્સ કેવી રીતના વર્કઆઉટ કરી રહ્યા છે એના વિશે પણ વાતચીત કરીશું. જોડાઈ રહ્યા છે આપણી સાથે कंपनी ईडी અને સાથે જ CFO ललित खेतान. ललित जी, शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए. सबसे पहले शुरुआत में जो स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं उसके ऊपर आपकी एक कमेंट से करना चाह रही थी. कौन से फैक्टर्स थे जो इतने सपोर्ट कर रहे थे? स्ट्रॉन्ग डिमांड जो है वो हाईलाइट तो हो रही है, लेकिन आपकी तरफ से एक आइडिया. देखिए, लास्ट ईयर का जो नंबर है ईयर ऑन ईयर, दैट्स नॉट मतलब वेरी मच कंपेरेबल, क्योंकि लास्ट ईयर वाज इम्पैक्टेड बाय कोविड. डिमांड कम थी कोविड के कारण, वी वेर रीचिंग नॉर्मलाइजेशन, एंड उसके बाद आई विल से कि डिमांड इंक्रीज, डिमांड काफी बढ़ी है. एंड सडनली जो सारी गवर्नमेंट इंक्लूडिंग यूएस गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, जिन्होंने स्टिमुलस दिया है इकोनॉमी को, दैट हैज हेल्प्ड मतलब इंटायर इकोनॉमी टू ग्रो. एंड उसके कारण आई विल से ओवरऑल इकोनॉमी में ग्रोथ हुआ है. लेकिन सडनली इफ वी कम टू आरकेएफएल के बारे में बात करें तो आरकेएफएल स्टोरी इज लिटिल डिफरेंट. अगर हम लोग सीबी इंडस्ट्री में हैं एंड एमएससीबी, प्रीडोमिनेटली एमएससीबी, एंड एमएससीबी स्टिल इन डोमेस्टिक मार्केट हैज नॉट इम्प्रूव्ड द वे इट वाज बिफोर द पैंडेमिक. सडनली बट एक्सपोर्ट्स में हम काफी अच्छा कर रहे हैं. एंड ओवर द पीरियड व्हाट वी हैव डन, हम लोगों ने कस्टमर्स ऐड किए, हम लोगों ने नए प्रोडक्ट डेवलप किए फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, एंड सडनली देयर इज अ ग्रोथ इन मार्केट. और इन सबका कॉम्बिनेशन है जिसके कारण हम ये परफॉर्मेंस अचीव कर पाए. एंड वी आर एबल टू ऐड कंटेंट विद ईच कस्टमर्स. वी हैव एडेड rather grown with each customer in terms of numbers, have value, I will say value, and I will not say कि significantly कि वो केवल एक कस्टमर में कोई एडिशन हुआ है, but across the board, across the geography, we have been able to successfully add customers, add products. उसके कारण we were able to achieve this kind of number. अग्रीड सर. अच्छा, आप डिमांड एनवायरनमेंट के बारे में बातचीत कर रहे थे, तो एक आइडिया में इन टर्म्स ऑफ यूएस और यूरोप जो रीओपन हो रहा है, अभी इकोनॉमी थोड़ी पेसअप तो हो रही है, लेकिन वहां पे चीजें किस तरीके से वर्कआउट हो रही है? क्योंकि जो मंथली नंबर्स हम लोगों ने देखे, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका ट्रक ऑर्डर्स के, वहां पे थोड़ा स्लगिशनेस तो दिख रहा है. आपका आइडिया, वो जो ग्राउंड लेवल सिचुएशन दिख रही है उसके ऊपर? नॉर्थ अमेरिका में आपको ये जो अप एंड डाउन दिख रहा है ट्रक सीवी डिमांड को लेकर, दैट्स टेम्पररी एंड इट्स गोइंग टू इम्प्रूव. तो ये आगे अच्छा ही होगा, क्योंकि ये टेम्पररी है. एंड ये क्या होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट ओवरऑल ऑर्डर बैकलॉग अभी इतनी ज्यादा है कि आई थिंक अभी भी I think more than 250,000 vehicles means order backlog is there in class 8. So, and the capacity and entire capacity in North America is not more than 3 lakh truck per annum. So they are going to be full with the orders. And यहाँ से what indication we are getting from the OEMs, जो हमारे OEMs हैं, जो हमको indications दे रहे हैं in terms of demand of vehicle for future, that looks to be very strong. और हमको लगता है कि ये डिमांड जो अभी दिख रही है आपको कम, वो आने वाले दिनों में बहुत अच्छी हो जाएगी. अग्रीड सर. अच्छा, वॉल्यूम्स के फ्रंट के ऊपर एक बाइफर्केशन के साथ में समझना चाह रही थी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ, और चूंकि एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स तो हम लोग एट पार देख रहे हैं, वहां पे एक बेहतरीन मोमेंटम कंटिन्यू हुआ है. सेकेंड हाफ में ये किस तरीके से एडअप होगा, ईयर एंड होते होते ये नंबर किस तरीके से देख पाएंगे? एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं. डोमेस्टिक मार्केट में अभी भी वॉल्यूम पिकअप नहीं हुआ है. टिल लास्ट 6 महीने तक वॉल्यूम पिकअप नहीं हुआ, बिकॉज ड्यू टू सेकेंड वेव ऑफ कोविड पीपल वेर स्टिल एक्सरसाइजिंग कॉशन. लेकिन नाउ विद द टाइम पासिंग, इकोनॉमी इज ओपनिंग अप, पीपल आर गेटिंग कॉन्फिडेंट. सो डोमेस्टिक मार्केट हमको लगता है काफी अच्छी डिमांड आने वाली है आने वाले समय में. एंड ऑन द बैक ऑफ दैट व्हाट वी फील, हम जो परफॉर्मेंस हमने पिछले 6 महीने में दी है, हम उससे बेहतर परफॉर्मेंस अगले 6 महीने में दे पाएंगे.
अग्रीड सर। और इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स के ऊपर मुझे एक्चुअली थोड़ा और ब्रीफ डिस्कशन इसीलिए भी करना है क्योंकि पूरी इंडस्ट्री के लिए जो सिनारियो देख रहे हैं उसमें सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज को लेकर काफ़ी इश्यूज बन भी रहे हैं। डिस्पाइट ये कंसर्न्स आपके मार्जिन्स एक्सपैंड हुए हैं ईयर ऑन ईयर भी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। क्या वजह थी? इन केस जो बैंड मेंटेन होगा पूरे साल के दौरान के लिए वो क्या होगा, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं। सेमीकंडक्टर सर्टेनली इम्पैक्ट कर रहा है इंडस्ट्री को और वो हमारे को भी इम्पैक्ट कर रहा है। अगर सेमीकंडक्टर इम्पैक्ट नहीं करता तो हमारी सेल तो आपने देखी उससे थोड़ी ज्यादा होती, वी कुड हैव अचीव मोर सेल्स एंड फॉर अनदर मंथ और सो आई वी फील दिस विल कंटिन्यू। उसके बाद हमको लगता है ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा एंड उसके बाद द थिंग विल नॉर्मलाइज एंड वी डोंट फोरसी आगे कोई प्रॉब्लम आने वाली है। एंड ऑन द मार्जिन फ्रंट सर्टेनली अभी जो हमने मार्जिन अचीव किए हैं पिछले क्वार्टर आई थिंक 24% एबिटा था, उसके पिछले क्वार्टर 23% था एंड दीज नंबर्स आर गोइंग टू स्टे। 23% इज नॉट सफिशिएंट फॉर आरकेएफएल और हम 23% मार्जिन मिनिमम बनाएंगे एंड वी विल ट्राई टू इंप्रूव अपॉन द मार्जिन्स व्हाट वी हैव अचीव्ड सो फार। अग्रीड सर। और आगे बढ़े उससे पहले एक आइडिया इन टर्म्स ऑफ जो रिसेंटली आपने कॉन्ट्रैक्ट्स जीते हैं तकरीबन 620 करोड़ के अराउंड है, 8 कॉन्ट्रैक्ट हैं, इसकी कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाए, कौन सी जियोग्राफीज में है, कौन से वर्टिकल्स में है? ये ऑर्डर्स मिक्स हैं। ये इंडिया वी हैव गॉट ऑर्डर्स फ्रॉम इंडिया फ्रॉम द अर्थ मूविंग इंडस्ट्री, ट्रैक्टर इंडस्ट्री, फ्रॉम यूरोप, टियर 1, फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। ये मिक्स है। करीब देखिए 115 से 120 करोड़ रुपए का ऑर्डर हमको डोमेस्टिक प्लेयर से मिला है एंड बाकी 500 करोड़ के करीब ऑर्डर हमारे को बाहर नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप के कस्टमर से मिला है। इट इंक्लूड्स ऑयल एंड गैस आल्सो, दैट इज बेसिकली नॉर्थ अमेरिका ओनली। आई थिंक ऑयल एंड गैस से करीब 50 से 60 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं एंड बाकी सब एमएससीबी में। अग्रीड सर। अच्छा, मैं एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में भी कुछ समझना चाह रही थी। फोर्जिंग कैपेसिटीज आप बढ़ाने वाले थे और जहां तक मैं ठीक समझ रही हूँ क्वार्टर 2 के अंदर ही ये बढ़ के तकरीबन 9900 टन्स के ऊपर पहुंचने वाली थी। अपडेट क्या है? क्या ये ऑलरेडी हम लोग फैक्टरिंग होते हुए देख चुके हैं? एक आइडिया आप मुझे दे पाए अगर। प्लान कंप्लीट कर लिया है, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर कैपेक्स एंड हमारी कैपेसिटी आज के दिन 1,87,100 टन है, 1,87,100 टन्स एंड अब हम इसी कैपेसिटी का फर्स्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे एंड वंस वी रीच ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन देन ओनली वी लुक फॉर फर्दर एडिशन एंड वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ अचीविंग द टर्नओवर अराउंड 4,000 crore फ्रॉम दिस कैपेसिटी। अग्रीड सर। और इन टर्म्स ऑफ फैब्रिकेशन फैसिलिटी वो भी यहाँ से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने वाला था सितंबर ऑनवर्ड्स, वो इन टाइम फ्रेम है? फैब्रिकेशन कैपेसिटी बेसिकली हमने ऐड की है टू सप्लाई कोच सेल्स एंड लोकोमोटिव सेल्स टू द लोकोमोटिव टू द रेलवे एंड टू कैटर टू अर्थ मूविंग इंडस्ट्री, बेसिकली माइनिंग एंड अर्थ मूविंग। रेलवे में अभी ट्रैक्शन थोड़ा कम है बट धीरे धीरे कोविड का इम्पैक्ट कम होगा तो रेलवे विल स्टार्ट बाइंग मोर बट वी आर रियली डूइंग गुड इन अर्थ मूविंग एंड माइनिंग एंड certainly this year from the next 1 or 2 months onward we will be certainly getting at least 10 crore per month sales from the earth mining sector, but ultimate aim है कि इस फैसिलिटी से we can achieve a top line of 500 crore in next 2 to 3 years time। अग्रीड सर। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें क्यूमुलेटिवली अगर देखने जाए, फोर्जिंग कैपेसिटी की हम लोगों ने बात की, फैब्रिकेशन की बात की, ये फोर्जिंग प्रेस भी यहाँ से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने वाला था और साथ ही स्पिंडल लाइन, ये क्यूमुलेटिवली कैसे देख रहे हैं आप? साल के अंत तक कितना एड ऑन होते हुए देख पाएंगे हम लोग? एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए। देखिए मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कहा था कि हम वी आर एमिंग एट 4,000 crore टॉप लाइन इन नेक्स्ट 2 to 3 year टाइम। ये मैंने कंसीडर करते हुए करंट एक्सपेंशन जो है उसको कंसीडर करते हुए बताया था। आफ्टर having this expansion in place including this fabrication facility we are aiming to achieve this 4,000 crore plus turnover and that includes the contribution from these facilities। बहुत स्पेसिफिक बोलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सारी मशीनें फंजिबल हैं, एक दूसरे प्रोडक्ट में यूज हो पाती हैं, तो दैट्स द ओवरऑल टारगेट।
अग्रीड सर। और लास्टली, क्योंकि माइनिंग और एक्सकावेटर सेगमेंट्स के अंदर भी आपका फॉरे हो चुका है डोमेस्टिक मार्केट्स में स्पेसिफिकली, यहाँ से आप कितना पोटेंशियल जनरेशन की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मैंने अभी भी आपको कहा था कि ये फैब्रिकेशन फैक्ट्री इंक्लूडिंग रेलवे एंड अर्थ मूविंग एंड माइनिंग इंडस्ट्री, वी आर लुकिंग एट 500 करोड़ टॉप लाइन। इस 500 करोड़ में हम कम से कम 200 करोड़ रुपए हम वी आर लुकिंग फ्रॉम अर्थ मूविंग एंड माइनिंग इंडस्ट्री। लास्टली, इन टर्म्स ऑफ डेट, क्योंकि आपके जो नेट बोरोइंग्स है वो पिछले साल के दौरान भी थोड़े बहुत बढ़ते हुए हम लोगों ने देखे हैं, जिसकी वजह से अब जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो भी थोड़ा ऊपर आ चुका है। इस साल के दौरान अगर इसको सर्विस डाउन करने के कुछ प्लान्स है, कितना कम होते हुए हम लोग देखेंगे, आइडिया अगर दे पाए मुझे आप? Certainly, हमारा जो अब प्लान है कि we want to reduce debt and with the improvement in the working and generation of cash flow, हम लोग हर साल डेट कम करते जाएंगे एंड वी विल ट्राई टू बी वेरी लाइट ऑन डेट द नेक्स्ट 2 ईयर। इस साल कम से कम 100 करोड़ का डेट रिड्यूस होगा और अगले 2 वर्षों में कम से कम 300-400 करोड़ हर साल में रिड्यूस होगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। विद बेस्ट रिगार्ड्स कि आने वाले क्वार्टर्स और भी बेहतरीन हो, इसके ऊपर हम लोग बाकी पैरामीटर्स के ऊपर भी बातचीत कर पाए, इसी उम्मीद के साथ शुक्रिया जुड़ने के लिए।